ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि भी है और शायद विधाता को यही मंजूर था कि इतने साल जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के आवाम को इंतजार करना पड़े ताकि मोदी जी जैसा महापुरुष कोई धरती पर उठरे, गुजरात की धरती पर जन्म ले, देश की बागडोर संभाले और प्रोफेसर हमारे इरशाद साहब की धरती पर जाकर के इनकी रिहाई का काम अंजाम दे। तो इसलिए ये शायद विधाता की विधि थी जिसके अनुसार आपके मन में ये सोच आई इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने का। और इसके उपरांत इसी धरती के एक सपूत जिनका भी हम संबोधन सुन रहे थे, आदरणीय अमित भाई शाह, जिन्होंने गृह मंत्री के रूप में लगभग 800 से अधिक कानून जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लागू करके जम्मू कश्मीर के वासियों को भारत के नागरिक होने का पहली बार एहसास दिलवाया। और आप चकित रह जाएंगे उनमें से कौन से कैसे कानून थे जिनका कोई लेना देना राजनीति के साथ नहीं था। वो समाज सुधार के, मानवीयता से जुड़े हुए कानून, उदाहरण के तौर पर दहेज प्रथा का, डाउरी एक्ट, उदाहरण के तौर पर बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज एक्ट, उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो भ्रष्टाचार से जुड़ा। कोई ऐसे कानून ऐसे नहीं थे जिनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी राजनीति से लेना देना, लेकिन नाने मालूम किन्हीं कारणों से। और इसलिए ये धरती नमन के काबिल है। मुझे लगता है कि प्रत्येक जम्मू कश्मीर वासी को आकर के इस धरती के दर्शन करने चाहिए, जिसने हमें ऐसे दो भारतीय सबूत दिए, जिसने जम्मू कश्मीर के, जिनके भाग में लिखा था और जम्मू कश्मीर के भाग में लिखा था कि वो एक नए अध्याय का प्रारंभ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए करे। और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी सौभाग्य की बात, मैं इसी बहाने आपके बीच में आज उपस्थित हूं। और दूसरा, जब मैंने कहा कि ये विश्वविद्यालय, तो वो इसलिए भी कि ये वही विश्वविद्यालय है जहां जिसने देश को विक्रम साराभाई दिए। एक ऐसा समय जब अमेरिका और सोवियत यूनियन, तत्कालीन जिसे हम रूस कहते हैं, चांद की धरती पर मानव को उतारने की तैयारी कर रहे थे और आप चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। उस समय इस नौजवान जो आपके विश्वविद्यालय के अलुमनाई थे, इन्होंने इतना साहस किया ये कहने का कि हम भी अंतरिक्ष में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और वो जमाना था कि वो बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर उठा करके जाते थे। यहाँ के इंडियन जो हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो भी मेरे विभाग से जुड़ा है। तो आंखों में सितारे लेकर के इतनी कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को प्रेरित किया, और आज उसका नतीजा कि भारत अंतरिक्ष को लेकर विश्व की प्रथम कतार पे आके खड़ा। और यहीं से फिर आपके डॉक्टर कस्तूरीरंगा भी जो इसरो के चेयरमैन बने। कहने का तात्पर्य यह कि बहुत लंबी लेगेसी है इस विश्वविद्यालय के पीछे। ये स्थान, ये परिसर, ये सभागृह जहां हम खड़े हैं, इसकी सुगंध, इसका वातावरण, इसका माहौल स्वयं अपने में प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे लगता है कि हर जागरूक नौजवान को इस वातावरण में कम से कम एक बार दर्शन करने का अवसर रहना चाहिए। कुलपति, आप बधाई के पात्र हैं। और चूंकि यहां जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे एकेडमिक जगत के लोग बैठे हैं, तो शायद इनके ध्यान में एक बात मैं रखूं कि अक्सर हमारे जितने भी अंतरिक्ष के संस्थान थे ये दक्षिण भारत में सीमित थे। और गुजरात में इसलिए कि जन्म गुजरात से हुआ था साराभाई के कारण। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना इसे देश के दूसरे भागों में लिया जाए।
तो सबसे पहले मैंने ही एक इनिशिएटिव लेकर के एक सेंटर नॉर्थ ईस्ट में गया, जो एनआईटी है अगरतला में, त्रिपुरा में, और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का जो सेंटर है उसका नाम रखा सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सतीश धवन विक्रम साराभाई के बहुत करीब के जोड़ीदार थे, दोनों ने इकट्ठे ही कार्यक्रम ये शुरू किया था। लेकिन जो शायद आपको मालूम ना हो बात, घर जाकर के छात्रों को बताइएगा कि सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में। और आरंभिक में वो चले गए थे बंगलौर, क्योंकि अंतरिक्ष में वो काम कर रहे थे। और उसके उपरांत विक्रम साराभाई का अचानक स्वर्गवास हो गया। वो त्रिवेंद्रम में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे वहीं पर, और उनकी जिम्मेवारी और कोई लेने के लिए उस समय तैयार नहीं था। और प्रोफेसर सतीश धवन जो कि अध्यापक भी थे और उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा था बेंगलुरु में, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में होगा। कहने का तात्पर्य यह कि गुजरात और श्रीनगर, यानी अहमदाबाद के रहने वाले थे विक्रम साराभाई और श्रीनगर के रहने वाले थे सतीश धवन। तो जो आज काम कुलपति प्रोफेसर पांड्या जी कर रहे हैं, ये इसकी नींव वो तब छोड़ गए थे, आज से 60 वर्ष पहले। और ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट आज आप बना रहे हैं, इसका इशारा वो उस समय कर गए थे जब ये जुगलबंदी बनी थी विक्रम साराभाई और सतीश धवन की। लेकिन हम अपने कामकाज में इतने खो जाते हैं, हम अपना ही भूल जाते हैं कि हमारी पैदाइश कहां हुई थी। इतना तेज रफ्तार जमाना है, एक तो व्हाट्सएप नहीं छोड़ता, एक दूसरा नहीं, तब तक पता नहीं क्या हो जाए। हम सोचते हैं पता नहीं दुनिया ठहर जाएगी अगर मैंने देखा नहीं तो, और उसमें हम आपको भूल जाते हैं कि हम कहां ठहरे थे। बहरहाल, क्योंकि मैं भी 20-25 वर्ष से ज्यादा अध्यापक रहा हूं, तो इसलिए हमें ये करने की आदत है कि जब तक कोई कहे ना कि लेक्चर का समय समाप्त हो गया। लेकिन मुझे भी वापस लौटना है, तो इसलिए बात छोटी करते हुए धन्यवाद के पात्र हैं आप। जैसे कहा गया कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट आपने दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र हैं और जिसकी स्थापना लगभग आजादी के तुरंत बाद हुई। और वैसे जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जिसको पहले जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय कहा जाता था, बाद में जम्मू का अलग बन गया, उसकी भी स्थापना लगभग गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही हुई थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, आई थिंक इट्स इन कीपिंग विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विच आर बीइंग यूनिवर्सली फॉलोड। अब अगर यूएनओ में देखिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, एयर, अर्थ, हंगर, थर्स्ट, क्लाइमेट। अब जैसे कह रहे थे नेट जीरो बाई 2070, दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो उस दिशा में किस प्रकार से आरंभिक जीवन से अपने आप को तैयार करे, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी सोच के साथ ये लाया गया। और जैसे अभी मिसेज मोना कह रही थी कि सौभाग्यवश इस समय मोदी जी की ही अगुवाई में भारतवर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है। कल शाम हमको भी उसमें शिरकत करने का अवसर रहा। तो 1 प्लेनेट 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी इसकी लक्ष्य प्राप्ति संभव होगी यदि हम सस्टेनेबल भी होंगे और हमारे में सिनर्जी भी होगी। सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म। हो सके तो अगले इंस्टीट्यूट का नाम IISS भी रखा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन दैट पाथ। ये सिनर्जी है जो आप MOU कर रहे हैं कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ, और आगे जाकर के ये और अधिक सिनर्जी एक्सटेंड करने का समय आएगा, बिकॉज द इरा ऑफ साइलोज इज ओवर। सो अनलेस वी इंटेग्रेट एंड इंटेग्रेट इन एक्सटेंडेड फैशन, आज आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कल आपको इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का विश्वविद्यालय है, आप ही का प्रदेश है जिसने सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी प्रारंभ की थी, जो मुझे लगता है उदाहरण है बाकी राज्यों के लिए। लेकिन स्टार्टअप तो हो गया,
लेकिन वो स्टार्टअप बंद कब हुआ उसका तो हमने पूछा ही नहीं कभी। तो हम तो गर्व से कहते हैं कि ठीक है। और ये मोदी जी का आह्वान था लाल किले से, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया 2015 में। और जैसे गृह मंत्री जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि 200, 250, 300, 350, 400 के लगभग थे, आज 90,000 से ऊपर हो गए। ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इज सिनोनिमस विद एस्पिरेशनल इंडिया। जो नई हमारी पीढ़ी है, जो आकांक्षी पीढ़ी जिसे कहते हैं, वो जमाना जाता रहा। वो सरकार, कोई भी देश हो, कितना ही विकसित देश हो, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। जो कहते भी हैं नेता लोग आकर के तो ऐसे ही कह देते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन नौकरी कोई नहीं दे सकता। तो ये स्टार्टअप इंडिया एक हमारा विकल्प भी रहेगा रोजगार के लिए। और जो हमारे अभी के स्टार्टअप एवेन्यूज हैं, दे आर मच मच मोर ल्यूक्रेटिव देन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब और इवन कॉर्पोरेट जॉब। मेरे पास अपने इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि मैं इसको बड़े पैशन के साथ परस्यू करता हूं, जिन्होंने बेंगलुरु में कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ दी और हमारे पास आए। और इसलिए आपके ऊपर यह भी जिम्मेवारी है टू हेल, टू प्रमोट, टू एनकरेज एंड टू सस्टेन एस्पिरेशनल स्टार्टअप्स, because your next level will be sustainable startups. So how do you sustain them? अब गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़ गई कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, कश्मीर यूनिवर्सिटी जुड़ गई नेशनल NHU जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के साथ। इस तरह से और भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन गाड़ी में तेल भी डालना है, कभी कभी उसमें मोबाइल की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको उद्योग जगत की भी आवश्यकता रहेगी। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप उद्योग जगत को प्रारंभ से ही जोड़िए, इक्वल स्टेक होल्डर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी। कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, हम आपके नॉलेज पार्टनर है, हम आपके टेक्निकल नो पार्टनर है, हमारे पास एकेडमिक माहौल है, आप बताइए आप क्या करेंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट आगे भी चलेगा और जो आप स्टार्टअप तैयार करके देंगे उसको रोजगार भी वहां से मिलेगी। बिकॉज नो वाइज बिजनेस हाउस would like to lose the money that has been spent through them. इसलिए विशेषकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जहां पर के अभी स्टार्टअप्स की जागरूकता कम है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचें प्रोफेसर साहब, तो इट कैन बी ए विन विन सिचुएशन। भले ही आपके यहां लोग अभी भी सरकारी नौकरी के लिए 6-6 हजार की नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं बेचारे, ये नहीं समझ पा रहे कि यहां कितना अधिक। लेकिन यू टू हैव समथिंग टू ऑफर टू गुजरात इन द सेंस दैट धीरे धीरे जो स्टार्टअप की मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं IT के साथ जुड़ी रही। और हमारे नेटवर्क